नमस्कार प्रियजन श्रोतागण, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोल यात्रा में। आज हम एक वायरल वीडियो के ऊपर एक छोटा सा नोट्स बना रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे बताएंगे। भाई साहब, आप ये बात बोल रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। कहाँ तो ये लिखा हुआ कि ये पूर्ण परमात्मा नहीं, और कहाँ ये लिखा हुआ कि कबीर पूर्ण परमात्मा है। देखो, ऐसे हजारों प्रमाण हैं, पर आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं। कूर्म पुराण के अंदर प्रमाण है, ये देखिए, ये है कूर्म पुराण 1131 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर का है, संत रामपाल जी महाराज जी का लिखा हुआ नहीं है। इसमें आप आ जाओ अध्याय 5 पेज नंबर 41 में, देखो क्या बताया है। ये देखो, ब्रह्मा जीव वासुदेव, वासुदेव अर्थात विष्णु जी, कृष्ण जी तथा शंकर, आगे ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों, ये काल के द्वारा ही इनकी सर्जना होती है। इनको काल पैदा करता है, उन्हें वही काल इनका संहार भी करता है, इनको मार देता है। तो जन्म और मरण में जो है वो परमात्मा तो नहीं होता। पूर्ण परमात्मा जन्म मरण में आता ही नहीं, वो तो अमर है, अजर है। यह काल भगवान है जो इनको मारता है। अब देखो आगे, एको ही भगवान ईशः काले कविरिति श्रुति, भगवान एक ही है। देखो, ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि बहुत होते हैं। इन तरह के देवता तो बहुत होते हैं, एक मर गया दूसरा पैदा हो जाता है, किंतु भगवान एक ही है। जो पूर्ण भगवान है वो एक ही है। वो कौन है? जो ईश काल तथा कवि कहलाता है, कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। ये कबीर देव है। ये देखो यहाँ पूरा बताया है, एको ही भगवान ईशः काले कबीर इति श्रुति। कबीर इति, कबीर ही है, दूसरा नहीं है, एक ही है। इति फिनिश हो गया जी मामला यहाँ पे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये वेदों का वचन है, वेदों से ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। तो जैसे कि आप ये वीडियो देख चुके हैं, इसके अंदर एक लड़का दूसरे लड़के से पूछ रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आप कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है। तो वह इसका प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि पूर्ण प्राण नाम की एक किताब है जो गीता प्रेस वाले छाप रहे हैं। ऐसे मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि कोई भी गीता प्रेस हो या भारत प्रेस हो, किसी को भी 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रह के कोई सी भी किताब छपाई जा सकती है। बात सत्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है, परंतु ये कबीर जो है ये भी कोई परमात्मा नहीं है। ये एक साधारण संत है जिनका जन्म हुआ था। इसी प्रकार जितने भी लोग हैं वो कोई परमात्मा नहीं है। इस अंधविश्वास में मत पड़िए, क्योंकि हमारे 18 पुराण जो है, मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। अभी आप ये देखिए नोट्स, इसमें सभी 18 पुराण के बारे में बताया गया है। ये 18 पुराण, इन सभी पुराणों में आपने कहीं भी इस पूर्ण प्राण नाम का कोई ग्रंथ का नाम सुना है? कहीं देखा, कभी पढ़ा? तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई पुराण नहीं है हमारे सनातन संस्कृति में। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, इन सभी 18 पुराणों में से किसी भी पुराण में पूर्ण प्राण का नाम नहीं लिखा है। अर्थात जब ऐसा कोई प्राण का नाम ही नहीं लिखा है तो ये पूर्ण प्राण बना कैसे? ये पूर्ण प्राण जो है, हम जैसे संत महात्मा जो भी आजकल बन रहे हैं, वो पुराने जो बने हैं, जैसे कबीरदास, सूरदास जी, गुरु नानक जी, इन्हीं संतों के द्वारा लिखी गई इनकी ग्रंथ है। ये वास्तविकता में सनातन संस्कृति कोई भी पुराण नहीं है। और अपने पुराणों में हर कोई अपने भगवान, अपने संत, अपने महात्मा को भगवान का दर्जा ही दे रहा आजकल। जैसे कि आप देख चुके हैं, यीशु मसीह कोई परमात्मा नहीं है, लेकिन उनको परमात्मा का ही दर्जा देने लगे लोग। हुआ इसी तरह हजारों धर्म हुआ इस पूरी पृथ्वी पे, कई करोड़ों और कई लाखों सालों में। सभी ने अपने धर्म में अपने परमात्मा को सभी बड़ा दिखाया। उनके ऊपर भी उनकी कई किताबें लिखी हुई हैं, पर उन्हें पढ़ना किसी के सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो सब भाषाएँ अलग है। कोई भी अगर ऐसे कह रहा है कि ये बड़े हैं छोटे जी, कोई ऐसा नहीं है। परंतु परमात्मा जो है उसका कोई रूप नहीं है, कोई, वो निराकार है और वही साकार है। क्योंकि निराकार को तभी कह सकते हैं जब हमें उसके आकार के बारे में पता हो, और जब आकार का पता होता है तभी वो निराकार हो सकता है। इसलिए ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, सदाशिव सब वही है। कबीर को भगवान परमात्मा बता रही है, तो इस प्रकार शिव पुराण में भी बताया गया सदाशिव सर्वोत्तम है। पूर्ण प्राण अगर ब्रह्मा विष्णु महेश शिव को भगवान बता रही है, कोई परमात्मा नहीं बता रही, तो ठीक है, ये बात में भी कोई झूठ मिथ्या नहीं है, यह बात बिल्कुल सत्य है। परंतु कबीर भी कोई परमात्मा नहीं है, उन्हें भगवान कहा जा सकता है, क्योंकि भक्ति के रूप में उनको
एक बहुत ही बड़ा संत कहा गया है। उनकी भक्ति प्रेम भावना का स्वरूप बहुत अलौकिक है, बहुत दिव्य है, तो उन्हें भगवान के रूप में माना जाता है। जैसे गुरु नानक हो गए, क्योंकि जो भी महान बनता है वो संत ब्रह्म को जान लेता है। तो तात्पर्य ये है, कोई भी व्यक्ति अगर आपके धर्म, आपके मज़हब के बारे में कुछ भी बोलता है तो उसको पहले सुने और समझे, उसके बाद उसका गहन अनुभव करे, उसको हर जगह ढूंढे कि क्या उसने कहा है जो वो सही है या गलत है। अगर उसकी गलत बात लग रही है तभी दुनिया को बताए, अगर उसकी बात गलत नहीं लग रही तो उस पर समझे और विचार करे कि वो सही है या गलत। क्योंकि किसी चीज़ के बारे में गलत अनुमान लगाने से पहले हमें उसका अवलोकन करना ज़रूरी है। धन्यवाद। आशा है आपको ये गलतफहमी की वीडियो आपको क्लियर हो गई हो। जय माता दी।